दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान कृष्ण की कृपा की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपकी भगवान के प्रति आस्था को और अधिक बढ़ा देगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक औरत रोटी बनाते समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते ही एकाएक धड़ाम से जोर की आवाज़ हुई और साथ में दर्द भरी चीख। कलेजा धक सा रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांका तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मारकर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। रो कर भी किसको बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे आई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंख से आंसू निकालकर मौजूदगी का एहसास कराया। फिर 10 दिन पहले करवाए ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्तियां आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा किया। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, ऊपर ही चोट थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से भरोसा कम होने लगा था। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा विचलित हो गई। कल ही तो पुराने लोहे की पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था। वह टुकड़ा ठीक उसी जगह था जहां चुन्नू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो आज क्या होता। का हाथ अब अपने पेट की तरफ गया। ऑपरेशन के टांके अभी हरे ही थे। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को कैसे उठाया। कैसे वह आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल से हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वह कपड़े की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वह पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांग रही थी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकटों को रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति जरूर दे सकता हूँ कि तुम उन्हें आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। और उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार संकट समय और खुशी के पलों में ईश्वर की कृपा उस समय नहीं समझ पाते, पर बाद में यह एहसास हो ही जाता है कि यह सिर्फ ईश्वर की ही कृपा थी। ऐसे वक्त श्रद्धा, आस्था और धैर्य बनाए रखें। राधे राधे।